बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन को मुल्क भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपसेस बंद करने का हुक्म दे दिया। हिदायत की है कि एचईसी गैर कानूनी कैंपसेस से पास आउट तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुल्क भर में एचईसी की यकसा पॉलिसियों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम, क्या अहकामात दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? जी, सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन को मुल्क भर के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कायम गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि एचईसी गैर कानूनी कैंपस से पास आउट होने वाले तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां फराहम करे। मुल्क भर में हायर एजुकेशन कमीशन की यकसा पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नौजवान नस्ल को आला तालीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। अदालत ने यह कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें हायर एजुकेशन कमीशन के मेयार को बरकरार रखने के लिए मुकम्मल ताउन करें। अदालत के सामने सवाल ये था कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटियां अपने हदूद से बाहर ज़ेली कैंपस कायम कर सकती हैं या नहीं। हायर एजुकेशन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि यूनिवर्सिटियों को अपनी हदूद से बाहर कैंपस कायम करने की इजाज़त नहीं। एचईसी ने कई बार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को गैर कानूनी कैंपस के क़याम पर अलर्ट जारी किए। हायर एजुकेशन कमीशन का मौक़िफ़ यह है कि वफाक और सूबाई हुकूमतों का गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म कराने में ताउन नागुज़ीर है। वफाक और सूबाई हुकूमतों ने हायर एजुकेशन कमीशन के साथ कोई ताउन अब तक नहीं किया है। तलबा के वकील अली जफर ने अदालत को यह बताया कि नैब को निजी यूनिवर्सिटियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया था। जस्टिस ममता बंदयाल ने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन के पास इख्तियारात नहीं, नैब को मामले में तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। अगर हायर एजुकेशन कमीशन कमजोर है तो वफाक को हुक्म देंगे कि वो उनके कानून में तरमीम करे। अदालत ने बेस्टर और खैर यूनिवर्सिटी ने लाहौर और कराची में गैर कानूनी कैंपस कायम किए थे, जिस पर अदालत ने उनको बंद करने का हुक्म दिया है। हुक्म दे दिया, ठीक है। मरियम नवाज हमारे साथ ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम केस की समाअत हुई है जिससे मुतालिक अपने देखने वालों को आगाह करें और फिर आपसे तफसीलात जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ मुलाजिमीन बहाली केस की समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम से हिदायत लेकर सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है। वज़ीर आज़म ने बरतरफ सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक 3 हिदायत दी हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया है। ये हिदायत क्या हैं, मज़ीद क्या इसके ऊपर अदालत की तरफ से ऑब्जर्वेशंस आई हैं। मरियम नवाज हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी मरियम। फैक्ट एम्प्लॉयज एक्ट के दौरान अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म से हिदायत लेकर सुप्रीम को आगाह किया है, जिसमें ये कहा गया है कि बरतरफ सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक 3 हिदायत हैं। ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन को बहाल कर दिया जाए। ग्रेड 8 से 17 के मुलाजमीन का SPSC टेस्ट लिया जाएगा। फेडरल सर्विस कमीशन 3 माह में मुलाजमीन के टेस्ट का अमल मुकम्मल करके उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर, जो पास आउट होने वाले हैं उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो बहाल कर देगा। टेस्ट क्लियर होने तक मुलाजमीन एडहॉक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत ने एक्ट कलअदम करार दिया था, जिसके मुतासरा मुलाजमीन की तादाद 5947 है। वज़ीर आज़म ने तजवीज़ दी है कि निकाले गए मुलाजमीन मुतल्लिका अदालतों से रुजू कर सकते हैं। जो मुलाजमीन टेस्ट पास करने के बाद मुस्तकिल होंगे उनके पेंशन का फैसला बाद में किया जाएगा। जो मुलाजमीन रिटायर्ड होंगे। बहुत शुक्रिया मरियम तफसीलात के लिए। इस वक्त मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़र मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बर्दाश्त किया, अगर हर जगह जाएंगे ब्रीफ केस लेकर वहाँ पे नोटों के वहाँ पे अंबार लगा देंगे तो ये सियासत नहीं। माजरत के साथ, ये आपने कोई और काम करना है आप कर लें, मगर ये इन्होंने हमारे कल्चर को ख़राब करने की कोशिश की है, सियासत को गंदा करने की कोशिश की। इनके एक MNA जीवा साहब है माइनॉरिटीज़ के, वो एक गाँव में गए, मेरे पास आई विटनेस मौजूद है। उस बाबे को कहा बाइबल पे हाथ रखो, उसने कहा जी रिश्वत लेने के लिए मैं बाइबल पे हाथ नहीं रखूँगा। वहाँ से जान बचाकर भागे, वहाँ पे इशू बन गया। हम ये इशू नहीं बनाना चाहते, मगर खुदारा इस तरह लोगों के ईमान मत खरीदें और मुकद्दस किताबों को मत लेकर आएँ। सियासत को सियासत रहने दिया जाए। और ये देखें, हालात के सताए हुए लोग, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना। और आपके पास अगर वोट बैंक नहीं है तो सिर्फ ये साबित करने के लिए जी देखें मैंने इतने हज़ार वोट ले लिए थे, तो वहाँ पे लोगों के ईमान खरीदना, इस तरह लोगों की मजबूरियों के फ़ायदा उठाना, मुकद्दस किताबें बीच में लेके आना, ये धंधा 4 दिन से खानेवाल में चल रहा था। मैंने RO साहब के नोटिस में दिया, दरख्वास्त दी, मैंने DPO साहब के नोटिस में दिया, मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब के नोटिस में दिया कि जनाब ये मकरू धंधा पीपल्स पार्टी ज़ोरों शोरों से कर रही है पूरे खानेवाल शहर में। ट्रांसपोर्ट पे लोग आते हैं, बसें वैगनें चिंचियों पे आते हैं, लाइनें लगी हुई लोगों की, अंदर पूरा सेटअप मौजूद है। 40 ख़वातीन हैं, 20 मर्द हैं जो बैठ के इंदराज करते हैं, पैसे देते हैं, ID कार्ड नोट करते हैं, पर्ची दे के बाहर रवाना कर देते हैं। मेरे पास कई वीडियोस मौजूद हैं। तो ये पीपल्स पार्टी जो कोशिश कर रही है कि वो PTI की B टीम बन के उनकी हिमायत हासिल कर ले, 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर करें, मगर खानेवाल में मुझे हर जगह शेर नज़र आया है। मेरे पास एक सर्वे भी मौजूद है जो कल एक सिटी में हुआ,
शहर में किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि हम पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो सियासत को गंदा मत करें। वोट अगर आपको नहीं पड़ते, हम उसमें क्या कर सकते हैं। राह जाते हमारे साथ बिला वजह एक मुखालफत मोल ली हुई है। आपके कैंडिडेट्स की हर हल्के में ज़मानतें ज़ब्त होती हैं, वज़ीराबाद हो, खुशाब हो। अब यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं तो मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी कैंपेन में शेर हर जगह धाड़ा है। अल्लाह के फजल से कैंपेन मौसर रही है, मुस्बत रही है। हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं और इलेक्शन वाले दिन इंशाअल्लाह हम पुरअमन लोग हैं। हम पूरा अपना सिक्का बंद इंतज़ाम करेंगे। हमारी पूरी तैयारी इलेक्शन डे की, और डट के इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। मैं नाम लिए बगैर कहूँगा, कल कोई कह रहा था कि भाग गए हैं। भाईजान, मैं भागने वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ था। मेरा नाम अताउल्लाह तारड़ है। अल्लाह ताला के फजल से मैं अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरता। मैं जब आ गया हूँ यहाँ पे तो मैं यहीं मौजूद हूँ। इंशाल्लाह शेर की फतह का रिज़ल्ट लेके यहाँ से जाऊँगा। उसके बगैर मैं आपकी तरह नहीं हूँ। कुछ तरबियत भी होती है, कुछ मामलात भी होते हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा रोशनी नहीं डालना चाहता, आपको इतनी इंपॉर्टेंस देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला के फजल से राणा मोहम्मद सलीम साहब इंशाल्लाह वाज़े बरतरी से कामयाब होंगे। तमाम ट्रेंड्स, तमाम सर्विस इनके हक़ में हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वाज़े बरतरी शेर की कल निकलेगी खाने वाल से। बहुत शुक्रिया। मार्च में मार्च करने जा रहे हैं, कोई आउटपुट भी आएगा, कहीं से ग्रीन सिग्नल भी है या देखिए, मार्च की क्यों डेट दी गई, ये समझ आपका जो FIR हुई है जी जी उसमें किस हद तक हकीकत है, क्या क्योंकि पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि हमारे पास फुटेज है, आप वहाँ खुद मौजूद थे, तो इसी बुनियाद पे पर्चा हुआ और फिर आप खुद भी दरख्वास्त आपने दी, उसका पर्चा नहीं हुआ, तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा। इसी से रिलेटेड बात है कि उनका जो ऑफिस है जहाँ पे ये खरीदो फरोख्त हो गई थी, वहाँ जुलूस लेकर आप क्यों गए वहाँ अपने साथियों के साथ? देखें, हमारा दफ्तर और इनका दफ्तर बिल्कुल एक ही रोड पे मेन शाहराह है। मैं जब वहाँ से गुजर रहा था, वहाँ पे 2 ख़वातीन आपस में झगड़ रही थी। वो फुटेज मेरे पास है। वो खातून दूसरी को कह रही थी मुझे 7,000 का कह के ये लाइए, मुझे सिर्फ 2,000 दिया। वहाँ पे झगड़ा हो रहा था। मैंने उसे पूछा, कहती जी मेरे पैसे वापस कराएं। दूसरा, वहाँ पे ख़वातीन कुछ एहतजाज कर रही थी कि हमने 8300 पे हमारा नंबर इन्होंने मैसेज किया और ID कार्ड चेक किया है, हमारा वोट इस हल्के में नहीं है, हमें घर से उठा के लाएँ, हमें पैसे दिए जाएँ। देखिए, वो FIR की जो कंटेंट्स हैं बड़े मज़े का खेज़ हैं। असला कोई साबित कर दे या कोई बरामद कर दे कि एक दिन भी हमारे किसी मेंबर ने को असला रखा हो, नंबर 1। नंबर 2, उस FIR के अंदर बाकी भी जो चीज़ें हैं, औरतों को बालों से पकड़ के घसीटने वाली, मैं तो इस पे हंस ही सकता हूँ। और जो कल ड्रामाई अंदाज में खानेवाल की धरती पर खून गिराया जाएगा और इसको नापाक किया जाएगा, मैं इस तरह की मुबालगा राई में तो नहीं इंडल्ज करता। सियासी बात ज़रूर करूँगा कि इसको बड़ा ड्रामाई तरीके से पेश किया गया। और देखिए, कोई किसी के घर में नहीं घुसा। एक पब्लिक राइट ऑफ वे है जहाँ पे 250-300 बंदा लाइन लगा के खड़ा है। किसी ने किसी की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया। ये साबित कर दें कि कोई घर में दाखिल हुआ है। अगर ये साबित कर दें कि मैं घर में दाखिल हुआ हूँ, आके मेरे से मुनाजरा कर लें। और वो गली जहाँ पे ये ख़रीदो फरोख्त हो रही थी, वो पब्लिक राइट ऑफ वे है, आप आज भी चेक कर लें। तो मैं कभी भी, देखिए हम पुरअमन लोग हैं, इन्होंने वहाँ पे तमाशा ज़रूर लगाने की कोशिश की है। अली हैदर गिलानी साहब MP हैं, वो क्या कर रहे थे हल्के के अंदर, और वो वहाँ से क्यों भागे? बहरहाल मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, वो अपनी जाने। जब से शाहिद खाकान अब्बासी का बयान सामने आया कि शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे, उसके बाद जुबैर साहब ने कहा कि जी मरियम बीबी होंगी, तो नून लीग के आधे लोग जो है वो शहबाज शरीफ के हक में बयान दे रहे हैं और आधे जो हैं वो मरियम बीबी के। आप क्या समझते हैं कि कौन उम्मीदवार है? देखिए, एक तो कोई इलेक्शन कल नहीं आने वाला कि जो इतनी हाइप इस इशू पे क्रिएट कर दी गई है। मियां नवाज शरीफ का मुकम्मल एतमाद है शहबाज शरीफ। जहांगीर तरीन ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ उनके जैसे मर्जी ताल्लुकात हों, लेकिन हमेशा सच बोलना चाहिए। उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिस हद तक हो सकता था तहरीक इंसाफ की मदद की। जहांगीर तरीन ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी बनी गाला के रिहायशी अखराजात के लिए 1 रुपया तक अदा नहीं किया। ग्रीन लाइन बस से मुतल्लिक अपडेट ये है कि कराची में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ग्रीन लाइन बस सर्विस का ऑपरेशन जारी रहेगा, जिसमें 2 शिफ्ट्स में काम होगा। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए निजी कंपनी के पास 200 ड्राइवर्स मौजूद हैं।
ग्रीन लाइन मंसूबे से मुतल्लिक मजीद तफसीलात जानते हैं सुलेमान सादत खान से। जी सुलेमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ और ये एंट्रेंस नंबर 1 है, दाखिले का रास्ता है और ग्रीन लाइन बस में जो सफ़र करना चाहेंगे वो यहाँ से दाखिल हो सकते हैं। एक गेट उसके आगे है और जो लोग ग्रीन लाइन में सफ़र करके सुरजानी से या किसी भी बस स्टॉप से नुमाइश चौरंगी पहुँचेंगे, जो कि इसका आखिरी स्टॉप है, तो इस सड़क की जानिब और इस सड़क के साथ दूसरी जो सड़क है जो कि वापस जा रही है सदर की जानिब, वहाँ से इसके इखराज का या इसके वापसी का रास्ता मौजूद है। इस वक्त भी जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ पर तरक्याती काम जारी है और 10 रोज बाद जो है वो इसका इफ्तिताह होना है। 25 दिसंबर से ये शहरियों को मयसर आएगी। इस वक्त भी यहाँ पर काम जारी है और जो इसके रैम्प्स हैं वो बनाई जा रही हैं और स्टेशन में जो है वो तज़ीन व आराइश का काम जारी है और जो इसकी सीढ़ियाँ हैं उसका काम जारी है। व्हील चेयर जहाँ पर जाएगी वहाँ पर काम जारी है। साथ ही साथ रंगो रोगन का भी काम जारी है और मुरम्मत का भी जो है वो काम जारी है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि मिनी बजट कौमी सलामती और खुद मुख्तारी का सौदा है, मंजूर नहीं होने देंगे। सस्ते पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करने के बजाय मिनी बजट वापस लिया जाए। मजीद कहा, मिनी बजट मंजूर हुआ तो पाकिस्तान माशी खुद मुख्तारी हार जाएगा। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि मिनी बजट पाकिस्तान के मफाद में नहीं, मुत्तहिद अपोजिशन की कुव्वत से रोकेंगे। मिनी बजट रोकने की हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे।